बल्कल शुरू में शहरों या स्मार्टफोन्स या एक पीठ जोते के वजूद में आने से पहले एक बाग था, और इस बाग के बिल्कुल बीच में मैं चाहता हूँ कि आप दो लोगों का तस्वर करें, आदम और हवा। उनकी कहानी इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसानियत, और आज मैं आपको कुछ मिनटों के लिए उनकी दुनिया में कदम रखने के लिए दावत दे रहा हूँ। तो ये सब ऐसे शुरू होता है। कहानी के मुताबिक खुदा ने पहले आदम को बनाया, इन्हें जमीन की धूल से बनाया और उनमें जान फूंक दी। क्या आप आज का तस्वर कर सकते हैं? पहली धड़कन, पहली सांस, लामहदूद आसमान के नीचे इंसान की आंखों का पहला कुचपकना। आदम जियाद हदीरा अकेले नहीं रहे। खुदा ने देखा कहानी एक साथी की जरूरत है, कोई ऐसा जिसके साथ वो हिदनिया की खूबसूरत और अजायबात को बांट सके। तो जब आदम सो रहे थे, खुदा ने इनकी एक पसली से हवा को बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये ताल्लुक मसावात और साथ का निशान है। साथ में आदम और हवा ने बाग की सीर की, जानवरों के नाम रखे, फल चखे, पहली बार अपने चेहरों पर सूरज की रोशनी महसूस की। लेकिन यहाँ कहानी में इसका मशहूर मोड़ आता है। बाग के बीच में एक दरख्त था, अच्छाई और बुराई के इल्म का दरख्त। खुदा ने कहा, जो चाहो खाओ, बस सास दरख्त का फल मत खाना। आसान असूल है ना? लेकिन लालच हमारे कान में सरगोशी करने का एक तरीका है। फिर आया सांप, चालाका और बहकाने वाला। इसने हवा को ममनुआ फल चखने के लिए मना लिया। इसने वो आदमी के साथ शेयर किया, और असल में इनकी आंखें खल गईं, न सिर्फ अच्छाई और बुराई के लिए बल्कि इंसान होने के पेचीदगी के लिए भी। अचानक इन्हें ऐसी एहसासात महसूस हुई जवान होने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तजस्सुस, शर्म, यहाँ तक कि डर भी। दुनिया बदल गई। इन्होंने बाग छोड़ दिया, एक ऐसी जिंदगी में कदम रखा जो पसंद, चैलेंजों और आगे बढ़ने के मौके से भरे थी। कुछ लोग के कहते हैं कहीं फजल से पतन था, दूसरे इसे आजादी की शुरुआत मानते हैं। बनाने, प्यार करने, अपनी गलतियों से सीखने की हमारी यात्रा की शुरुआत। आदम और हवा की कहानी सिर्फ एक बाग में दो लोगों के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। ये हमसे पूछता है, जब हम लालच का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने किए गए इंतखाब के साथ किसे जीते हैं, और हमारी का इसी दुनिया में अपना रास्ता किसे ढूंढते हैं, जो खूबसूरत, पेचीदा और दूसरे मौके से भरी है। तो अगली बार जब आप आदम और हवा के बारे में सुनी तो याद रखें, वो सिर्फ पुराने लोग नहीं हैं, वह एक आईना है हमारी उम्मीदों, हमारी खामियों और यह समझने की हमारी लामतनाहे ही तलाश को जाहिर करते हैं कि हम असल में कौन हैं। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कहानी एक्सप्लोर करने में मजा आया तो वह लाइक बटन दबाएं और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाल।